अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 3 जनवरी को सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का समय दिया है। वहीं मामले की जांच को सेबी से लेकर एसआईटी को देने से भी इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जेबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दखल देने की इस अदालत की शक्तियां सीमित है। सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम सेबी के अन्य 2 मामलों को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओसीसीपीआर की रिपोर्ट को सेबी की जांच पर संदेह के तौर पर नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जांच को सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। इन्वेस्टर और कारोबारी जॉर्ज सोरोस एंड रॉकफेलर ब्रदर्स जैसे लोगों की फंडेड ओसीसीआरपी 2006 में बनी एक इन्वेस्टिगेशन संस्था है। अब तक इस मामले में कुल 6 याचिकाएं दायर की गई थी। मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने और एफआईआर की मांग की थी। इसके साथ ही इस मामले में मीडिया कवरेज पर रोक की भी मांग की गई थी। विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग की थी। तिवारी ने अपनी याचिका में लोगों को उन हालतों के बारे में बताया था जब शेयर प्राइस नीचे गिर जाते हैं। जया ठाकुर ने इस मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी और भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की भूमिका पर संदेह जताया था। उन्होंने एलआईसी और एसबीआई की अडानी इंटरप्राइजेज में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन के निवेश की भूमिका की जांच की मांग की थी। मुकेश कुमार ने अपनी याचिका में सेबी, ईडी, आयकर विभाग, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से जांच की निर्देश देने की मांग की थी। मुकेश कुमार ने अपने वकीलों रुपेश सिंह भदौरिया और महेश प्रवीण सहाय के जरिए यह याचिका दायर कराई गई थी। एक और याचिका दायर की गई थी जिनमें याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने नई कमेटी बनाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि कमेटी में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाए जिनकी छवि बेदाग है और इस केस में कोई लेना देना न हो। विशाल तिवारी ने सेबी की रिपोर्ट में देरी का कारण एक और याचिका दायर की थी। इसमें अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। कहा था कि सेबी को दी गई समय सीमा के बावजूद वह अदालतों के निर्देशों का पालन करने में विफल रही है। कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य की ओर से हितों के टकराव के संबंध में याचिकाकर्ताओं के दलील को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत सरकार और सेबी भारतीय निवेशकों के हित को मजबूत करने के लिए कमेटी की सिफारिश पर विचार करेंगे। एक याचिका में एक्सपर्ट कमेटी के पुनर्गठन की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा कि यह कमेटी के साथ बहुत अन्याय होगा और लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समितियों में काम करना बंद कर देंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था कि मार्केट रेगुलेटरी सेबी को सभी मामले की जांच पूरी करनी होगी। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के क्या क्या पॉइंट है? कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा, सेबी को संदेह है कि अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले 13 विदेशी फंडों को प्रोमोटर्स के साथ संबंध हो सकता है। अडानी ग्रुप के शेयरों में वॉश ट्रेड का कोई भी पैटर्न नहीं मिला है। वॉश ट्रेड यानी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए खुद ही शेयर खरीदना और बेचना। कुछ संस्थानों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले शॉर्ट पोजीशन ली थी। जब शेयर के भाव गिरे तो इनके खरीदार मुनाफा कमाया। अडानी हिंडनबर्ग मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बड़ी टिप्पणियां। भारत सरकार और सेबी इस बात पर गौर करेंगे कि क्या शॉर्ट सेलिंग या हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कानून का कोई उल्लंघन हुआ है। यदि हाँ तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। सेबी ने 22 में से 20 मामलों की जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम सेबी को अन्य 2 मामलों को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं। जांच ट्रांसफर करने की शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। ठोस औचित्य के अभाव में ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वैधानिक नियामक पर सवाल उठाने के लिए न्यूज़पेपर की रिपोर्ट और थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा करना आत्मविश्वास की प्रेरणा नहीं करता है। इन्हें सेबी की जांच पर संदेह करने के लिए इनपुट के रूप में माना जा सकता है, लेकिन निर्णायक सबूत नहीं है। जनहित याचिका को आम नागरिकों तक पहुंच प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। ऐसी याचिकाएं जिनमें पर्याप्त शोध की कमी है और उनमें अप्रमाणित रिपोर्ट्स का भरोसा दिया गया, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं अडानी समूह के शेयर से संबंधित बातें। अडानी इंटरप्राइजेज समूह की लीडिंग कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर की कीमत हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले यानी 9 जनवरी 2023 को 3879 रुपये थी।
वहीं रिपोर्ट आने के 10 दिन में यह शेयर 1017 रुपये के भाव तक आ गया। यह कीमत 3 जनवरी 2023 को थी। यह दोनों ही शेयर का 52 हफ्ते का हाई और लो है। 3 जनवरी 2024 यानी आज यह शेयर एक बार फिर 3200 रुपये तक पहुंचा है। अडानी ग्रीन एनर्जी रिपोर्ट से पहले 18 जनवरी 2023 को इस शेयर की कीमत 2185 रुपये 30 पैसे पर थी। इसके बाद 28 फरवरी 2023 को शेयर लुढ़ककर 439.35 रुपये पर आ गया। आज की तारीख में शेयर की कीमत एक बार फिर 1750 रुपये तक पहुंच गई है। अडानी टोटल गैस रिपोर्ट से एक दिन पहले यानी 23 जनवरी 2023 को इस शेयर की कीमत 3998.35 रुपये थी। वहीं 26 अक्टूबर 2023 को शेयर की कीमत 521.95 रुपये के 52 वीक को लो तक चली गई। आज की तारीख में इस शेयर की कीमत 1100 रुपये पर है। अडानी पावर रिपोर्ट के बाद 28 फरवरी 2023 को अडानी पावर के शेयर 132.55 रुपये के लो तक आ गई थी। हालांकि रिकवरी के बाद दिसंबर 2023 में शेयर 589.30 रुपये के भाव तक चढ़ा था। आज की तारीख में 3 जनवरी 2024 को शेयर की कीमत 545 रुपये है। अडानी विल्मर 3 जनवरी 2023 को इस शेयर की कीमत 6 से 11 रुपये 95 पैसे के हाई तक थी। इसके बाद गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ वह 2023 में 285 रुपये 85 पैसे पर आ पहुंची। अभी इस शेयर की कीमत 397.75 रुपये तक पहुंच गई है। अडानी ट्रांसमिशन पहले अडानी ट्रांसमिशन के नाम वाली कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयर की कीमत हिंडनबर्ग रिपोर्ट से एक दिन पहले यानी 23 जनवरी 2023 को 2798.60 रुपये थी। रिपोर्ट के बाद शेयर 1 मार्च 2023 को 6 से 30 रुपये पर आ गई। आज की तारीख में शेयर की कीमत 1250 रुपये का स्तर पर पहुंच गई है। अडानी पोर्ट्स के शेयर 3 जनवरी 2023 को 394.95 रुपये के 52 हफ्ते के निचले स्तर पर थे, जो आज यानी 3 जनवरी 2024 को 11 से 44 रुपये पर है। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। एसीसी इसके अलावा अडानी समूह की कंपनियां एसीसी, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी के शेयरों में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है। एसीसी सीमेंट के शेयर 10 जनवरी 2023 को 2486.35 रुपये पर थे, जो मार्च महीने में 1593.50 रुपये पर आ गई। हालांकि अब एक बार फिर शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई पर यानी 2486 रुपये की ओर अग्रसर है। आज की तारीख में शेयर 2335 रुपये का स्तर पर टच किया है। अंबुजा सीमेंट ने 3 जनवरी 2024 को एक नए हाई यानी 549 रुपये को टच किया है। फरवरी 2023 तक इस शेयर की कीमत 315.30 रुपये पर थी। एक साल पहले यानी 3 जनवरी 2023 को एनडीटीवी के शेयर की कीमत 354.60 रुपये पर पहुंच गई थी, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयर मार्च 2023 में 167 रुपये तक लुढ़क गई। हालांकि एक बार फिर यह शेयर 302 रुपये 60 पैसे पर आ गई है। तो साथियों, यह थी अडानी हिंडनबर्ग से जुड़े संबंधित बातें, जिसमें हमने आपको बताया कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है। उसके बाद अडानी के शेयरों में कैसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरपर्सन गौतम अडानी एक बार फिर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़कर भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। अडानी विश्व रैंकिंग के शीर्ष में 12वें स्थान पर शामिल है, वही अंबानी 13वें स्थान के साथ सिर्फ एक पायदान नीचे है। अडानी समूह के मुखिया नेटवर्थ में हालिया वृद्धि के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पिछले साल की तुलना में अडानी और अंबानी दोनों के रैंकिंग में सुधार हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान गौतम अडानी की कीमत में 7.6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। वही मुकेश अंबानी की संपत्ति 97 अरब डॉलर है। पिछले 24 घंटे के दौरान इनकी नेटवर्थ में 665 मिलियन डॉलर बढ़ी है। 3 जनवरी 2024 को अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर का भाव तेजी से मजबूत हुए हैं। इससे उनकी नेटवर्थ में इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी की ओर से हो रही जांच को संतोषजनक बताते हुए कल यानी 24 में से बचे 2 और मामले की जांच के लिए मार्केट रेगुलेटरी सेबी को 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने अडानी और हिंडनबर्ग मामले के बारे में जानकारियां ली हैं। इस वीडियो में हमने चर्चा किया है कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले अडानी के शेयरों की भाव क्या थी, उसके बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयरों का क्या भाव हो गया।
उसके बाद फिर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अडानी के शेयरों में काफ़ी तेजी से इजाफा हुआ है। इसके साथ ही गौतम अडानी विश्व के 12वें सबसे धनी आदमी बन गए हैं, वहीं एशिया में सबसे धनी आदमी में नंबर 1 पर हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।